शाहबाद पहुंचे अपर प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता। विधायक रामकरण काला के भाई के निधन पर जताया शोक। बजट से लेकर कानून व्यवस्था तक सरकार पर साधा तीखा निशाना। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता शाहबाद पहुंचे, जहां उन्होंने विधायक रामकरण काला के बड़े भाई के निधन पर शोक व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं प्रकट की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुशील गुप्ता ने केंद्र सरकार के बजट पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस बजट में युवाओं के रोजगार के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया है। बजट का आकार 15 साल पहले के बजट से भी कम कर दिया गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं, गरीबों और छोटे व्यापारियों के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है, जबकि ये बजट केवल अमीर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत के आंतरिक मामलों से जुड़े निर्णयों में आज भी ऐसी शर्तें मानी जा रही हैं जिनसे देश के हित प्रभावित हो रहे हैं। भारत ने दूसरे देशों के लिए टैरिफ 0 कर दिया, जबकि भारत पर 18% जीएसटी का बोझ डाला गया। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद चुनाव के परिणाम साफ दिखाते हैं कि भाजपा का नामोनिशान नहीं रहा और कांग्रेस आपसी गुटबाजी में उलझी हुई है। मनरेगा को लेकर पूछे गए सवाल पर सुशील गुप्ता ने कहा कि ये मजदूरों के हितों पर कुठाराघात करने वाला कानून है। मनरेगा का नाम बदलना केवल एक बहाना था, जबकि राज्यों पर वित्तीय साझेदारी बढ़ाने का दबाव डाला जा रहा है। केंद्र सरकार लगातार राज्यों के अधिकार और संसाधन अपने अधीन ले रही है, जिससे राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है। हरियाणा की कानून व्यवस्था पर बोलते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश अपराध की राजधानी बन चुका है, गैंग सक्रिय है और ये सब सरकार के संरक्षण में चल रहा है। हत्या, डकैती और फिरौती की घटनाएं आम हो गई हैं। महिलाओं को शाम के बाद घर से निकलने में डर लगता है और थानों तक में बदमाशियां हो रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून का राज नहीं बल्कि जंगल राज है। सुशील गुप्ता ने आरोप लगाया कि बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन काटी जा रही है और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार बदहाल होती जा रही है। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी ने प्रदेश के 23 जिलों में संगठन का पुनर्गठन किया है। आगामी नगर निगम चुनाव में अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में पार्टी सिंबल पर नगरपालिका और नगर परिषद के चुनाव लड़े जाएंगे। यूजीसी कानून पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि आज़ादी के करीब 80 साल बाद भी ऐसा कानून नहीं बन पाया जो सबके लिए समान हो। छात्र विकसित और समानता वाला राष्ट्र चाहते हैं। अगर किसी कानून से किसी वर्ग में डर है तो सरकार को सभी पक्षों से बातचीत कर समीक्षा करनी चाहिए। पंचायत एक्ट के सवाल पर उन्होंने कहा कि पंचायत राज एक्ट को कमजोर कर दिया गया है और पंचायतों को सरकार का गुलाम बनाकर रख दिया गया है। बहुत दुखद विषय है कि एक यंग एज में 60 साल की उम्र में एक ऐसे नौजवान साथी हमारे बीच से चले गए। विधायक जी और इनके भाई ने मेरे चुनाव के समय के अंदर भी बहुत मेहनत के साथ काम किया था। मैंने उनको व्यक्तिगत स्तर पे देखा है, एक इस व्यवस्थित तरीके से मेहनत करते थे, परंतु अचानक चले जाना बहुत दुखद विषय। परिवार को बड़ा भारी आघात लगा और मैं इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ हूँ, परिवार के दुख के अंदर साझा। इस बजट में हरियाणा का नाम तक नहीं लिया गया। इस बजट में युवाओं के रोजगार का कोई प्रावधान नहीं किया। इस बजट के अंदर शिक्षा का बजट जो भारत सरकार का आज से 15 साल पहले होता था उससे कम कर दिया गया। इस बजट में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए कुछ नहीं बोला गया। ये बजट गरीब आदमियों के लिए नहीं था, ये बजट अमीर लोगों के लिए था। तो किसान यूनियन भी इस बजट का विरोध कर रही है, जो किसानों के लिए मैं कह रहा हूँ कि इस बजट में मजदूर के लिए, किसान के लिए, युवा के लिए कुछ नहीं बोला गया। छोटे व्यापारियों के लिए कुछ नहीं बोला गया। ये बड़े बड़े व्यापारियों के लिए बजट था। जो इस बजट से पहले एक और दुखदाई विषय है कि भारत के आंतरिक मामलों में जो अमेरिका बोलता था, भारत के वित्तीय मामलों के अंदर भी अमेरिका का राष्ट्रपति हस्तक्षेप करने लगा है। आज भी इस कंडीशन पे भारत का प्रधानमंत्री एग्री हुआ है कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। एक सार्वभौम सत्ता के मालिक देश और उस देश के ऊपर एक दूसरा देश कंडीशनें थोपे कि मैं तुम्हारे ऊपर इतना टैरिफ लगा दूंगा, इतना टैरिफ बढ़ा दूंगा। हिंदुस्तान ने उसका टैरिफ 0 किया तो उसने 18% लगा दिया। ये मैं समझता हूँ कि
वित्त स्वायत्ता भी हमारी कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। पंजाब का चुनाव आने वाला है। अभी पंचायत के चुनाव हुए, जिला परिषद के हुए, ब्लॉक समिति के हुए, एक तरफा वहाँ पे रिजल्ट आया है। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान नहीं है और कांग्रेस ग्रुपों में बटी हुई है। जैसे कि मनरेगा मजदूरों के हित पे कुठाराघात करने वाला कानून ये संसद में लेके आए। ये मनरेगा का नाम बदलना तो एक बहाना था, परंतु राज्यों के ऊपर थोप दिया गया। क्या वित्तीय साझेदारी अपनी बढ़ाएंगे? राज्यों का हिस्सा पहले ही केंद्र सरकार खाती जा रही है। राज्यों की वित्तीय स्थिति को केंद्र सरकार ने कमजोर कर दिया है। बहुत से ऐसे विषय थे जो राज्यों का सब्जेक्ट था, केंद्र सरकार ने अपने अधीन ले लिए और अब ये वित्तीय बोझ, मनरेगा के नाम से ये वित्तीय बोझ जो राज्यों को पर डाला जा रहा है, ये मनरेगा के सिस्टम को बंद करने का एक तरीका है। अपराध की राजधानी बन चुका है। जितने गैंग इस देश के अंदर है, सारे के सारे गैंग हरियाणा में ऑपरेटिव है। मैं कहूँगा कि हरियाणा सरकार के संरक्षण के अंदर वो फिरौतियाँ मांगते हैं, डकैती करते हैं, हत्याएं करते हैं। हरियाणा सरकार जेल में बैठे हुए उन लोगों को पर अंकुश नहीं लगा सकती। ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ पे लोगों ने डर के मारे उनको पलायन ना करना पड़े इसलिए सिक्योरिटी ना मांगी हो। थानों के अंदर जाके बदमाशियां होने लगी हैं। सरेआम महिलाएं रात को 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलते हुए डरने लगी हैं। तो हरियाणा के अंदर कानून का राज नहीं है, जंगल का राज है। नायब सिंह सैनी जी से मैं कहना चाहता हूँ, केवल आप ब्याह शादियों में जाएं और हंस के बोल दें, उससे प्रदेश नहीं चलता। इस प्रदेश की कानून व्यवस्था का आपने तबाह कर दिया है। इस प्रदेश के अंदर लोग जो आपसी भाईचारा था, उस वो भाईचारे के अंदर एक ताकत थी, उस ताकत को भी आपने जात और धर्म के अंदर बांट के गुंडों का राज बना दिया। बुढ़ापा पेंशन कटी है, विधवा पेंशन कटी है, पीले कार्ड कटे हैं, गरीबी रेखा से नीचे हर रोज लोग जाते जा रहे हैं। परंतु हरियाणा सरकार केवल गरीब को और गरीब बना रही है। लोगों की व्यवस्था के लिए कोई ना शिक्षा का ध्यान दे रहे, स्कूल बंद होते जा रहे हैं, चिकित्सा पे ध्यान नहीं दे रहे, नए हॉस्पिटल नहीं खुल रहे, कहीं दवाइयाँ नहीं है, कहीं स्ट्रक्चर नहीं है, कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कहीं डॉक्टर नहीं है। तो हर रोज ये व्यवस्थाएं खराब होती है। आम आदमी पार्टी इसके 23 जिलों में अपने संगठन का पुनर्गठन किया है। अभी निगम के चुनाव आ रहे हैं। हम अम्बाला का, पंचकूला का, सोनीपत, तीनों नगर निगम का, नगर पालिका और नगर परिषद सभी चुनाव लड़ेंगे, सिंबल पे लड़ेंगे। तो यूजीसी आज़ादी के लगभग 80 साल बाद ऐसा कानून बनाने में सक्षम नहीं हुआ जो सबके लिए बने। छात्र अब इस देश को विकसित राष्ट्र चाहते हैं, इस देश में समानता का भाव चाहते हैं। अभावग्रस्त लोगों को भी संरक्षण मिलना चाहिए और दूसरे बच्चों को भी संरक्षण मिलना चाहिए। ये संरक्षण का कानून सबके लिए होना चाहिए। ये कुछ लोगों के लिए हो, कुछ लोगों के लिए नहीं हो। इसके दुरुपयोग का अगर डर लोगों के मन में आता है तो सरकार को चाहिए कि हर पक्ष को बैठ के बातचीत करे और फिर कानून लाए। कानून लाने से मनाही नहीं है, परंतु अगर किसी पक्ष को उससे डर लगता है तो कानून की समीक्षा की जानी चाहिए। पंचायतों पर ये जो पंचायत राज एक्ट आया था, अब इन्होंने इसको अपना गुलाम बना लिया। अफसर साहिब अपने फैसले खुद ले, ये सरकार को प्रोत्साहित करना चाहिए। परंतु सरकार चाहती है कि नहीं, हमारे से पूछ के लिए, और ग्राम के जो पैसे उसमें भी हमारे को कमीशन आए। ये बहुत ही शर्मनाक।